नमस्कार दोस्तों, घरों में अक्सर देखने को मिलता है कि विवाहित महिलाएं सुहाग की चीजों को एक दूसरे को शेयर करती रहती हैं। किसी सहेली या रिश्तेदार ने बोला कि तुम्हारी बिंदी बहुत अच्छी लग रही है, तो सिर से उतारकर फटाफट उसे लगा देती है। शेयर करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें शादी के बाद एक दूसरे से शेयर करने से बचना चाहिए। खास तौर पर ये 7 चीजें ऐसी हैं। आज की वीडियो में हम आपको उन्हीं 7 चीजों के बारे में बताएंगे। उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर ले। दोस्तों, हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए श्रृंगार का सामान बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ी, पाँव में पायल और बिछिया ये प्रतीक धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है, तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। साज श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाली प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए श्रृंगार धारण करती है। लेकिन यदि उसी सामान को आप किसी से शेयर करती है, तो रिश्तों में दूरियां आती हैं और सुहाग एवं सौभाग्य को बुरी नजर लग जाती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अन्य महिलाओं को देने पर क्या बुरा प्रभाव पड़ने वाला है आपकी जिंदगी पर। पहली चीज है शादी का जोड़ा। अपनी शादी का जोड़ा घर परिवार की किसी महिला या किसी सहेली को नहीं देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अपनी शादी का जोड़ा दूसरी महिला को देने से समृद्धि प्रभावित होती है, क्योंकि उसी जोड़े को पहनकर शादी के समय आपने सभी रस्मों को भगवान को साक्षी मानकर निभाया था। भगवान का आशीर्वाद उस जोड़े में आपके साथ रहता है, इसलिए उसे किसी से भी शेयर ना करें। दूसरी चीज है सिंदूर। शास्त्रों में बताया गया है कि विवाहित के मांग का सिंदूर ही उसकी पहचान होता है। सुहाग की निशानी के रूप में सिंदूर की अपनी बहुत खास जगह है। जिस सिंदूर की डिबिया से आप लगाते हैं, उसी से ही अगर आप दूसरी महिलाओं को सिंदूर लगाने के लिए देती है, तो इस आदत को बदल डालिए। अगर देना ही है तो भगवान पर चढ़ा या नई डिबिया का सिंदूर लगाने को दीजिए, क्योंकि खुद का इस्तेमाल किया जाने वाला सिंदूर किसी विवाहित महिला को लगाने के लिए देने पर आपके सौभाग्य पर संकट आ सकता है। तीसरी चीज है काजल। काजल महिला का अहम श्रृंगार माना जाता है, जिससे आंखों की खूबसूरती बढ़ती है। साज श्रृंगार के लिए काजल का प्रयोग पुराने समय से ही किया जा रहा है। मान्यता है कि सुहागिन स्त्रियों को अपना काजल भी दूसरे के साथ साझा नहीं करना चाहिए। इससे पति की नजर फिर जाती है और प्यार कम हो जाता है। चौथी चीज है बिंदी। शास्त्रों में बताया गया है कि सुहागिन महिला को अपनी बिंदी भी अन्य महिला को नहीं देनी चाहिए। इससे पति के साथ संबंध विच्छेद का खतरा बढ़ जाता है। अगर किसी रिश्तेदार को बिंदी की जरूरत है, तो नई बिंदी दे। माथे पर लगी बिंदी उतार कर देने का अर्थ यह है कि आप अपने पति का प्यार बांट रही हैं। इसलिए कभी भी भूलकर ऐसा न करें। पांचवी चीज है चूड़ियां। सिंदूर की तरह ही सुहागिन महिलाओं के लिए चूड़ियां भी महत्वपूर्ण होती है। बहुत बार देखा गया है कि कपड़ों से मैचिंग करती चूड़ी पहनने के चक्कर में महिलाएं एक दूसरे के साथ चूड़ियों को बांट लेती है। लेकिन ऐसा करना बहुत गलत है, क्योंकि चूड़ियों की खनक सौभाग्य का प्रतीक होती है। ऐसे में अगर आप अपनी चूड़ियों को बांटती हैं, तो ये अशुभ लक्षण है। इससे भाग्य कमजोर होता है। छठवीं चीज है बिछिया। दोस्तों, बिछियों को सुहागिन महिलाओं की निशानी माना जाता है। बिछिया केवल सुहागिन महिलाएं ही पहन सकती है। अपने पैरों में पहना हुआ बिछिया भी दूसरों को नहीं देना चाहिए। इससे सौभाग्य छिन जाता है और साथ ही आर्थिक समस्याएं भी आ जाती है। सातवीं चीज है हाथों की मेहंदी। दोस्तों, मेहंदी पति की लंबी उम्र की निशानी होती है।
जितना गहरा रंग होता है उतना गहरा पति का प्यार होता है। अगर आप किसी के साथ अपनी मेहंदी शेयर करेंगी तो पति का प्यार भी बंट जाएगा। ऐसे में अपने हाथ पर लगने के बाद बची हुई मेहंदी दूसरी सुहागन स्त्री को कभी भी ना दें। आप दूसरी कीप दे सकते हैं। दोस्तों, हर सुहागिन स्त्री को इन सब बातों का पता होना आवश्यक है। इस वीडियो को आप अपने घर की सभी सुहागिन स्त्रियों में शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ लिखना ना भूले। धन्यवाद।